दोस्तों नमस्कार। परफॉर्म जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम है 12 फरवरी को। अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो चलिए कुछ ऐसे चीज़ों का रिवीजन कर लें जिससे 1-2 नंबर पक्का उस एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आज केवल आपको हमारी आवाज़ सुनना है और रिवीजन करना है। देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे। आज है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से पिछले बार भी हर एग्जाम में 1-1, 2-2 प्रश्न आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए। पंचायती राज व्यवस्था मैं केवल आपको अपनी आवाज़ से, आप हमारे आवाज़ से रिवीजन करें सुन के, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में टाइम लगेगा और आपको रिवीजन करना देखना है। नोट्स किताब में तो इतना है ही, तो केवल थोड़ा जल्दी से एक झलक देख लेते हैं। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। उसमें अनुच्छेद 243 से 243 न, इसमें यही है जो कभी हिंदी में पूछ देगा, कभी इंग्लिश में पूछ देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 16 है टोटल आर्टिकल, ठीक है। 243 देखिए, 243 से लेकर के 243 ओ तक टोटल 16। ए टू ओ 15 हो गया और एक ये 243, यानी 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है। इसी को फिर ए है तो इसको क बोल सकते हैं, क ख ग घ ऐसे करके भी हिंदी में भी आता है। तो उसमें वही है 243 से लेकर 243 न तक, न मतलब ओ तक, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसमें मतलब भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 न तक यानी ओ तक। कार्यकारी विषय वस्तु इसमें 29 है, और ये 29 कार्यकारी जो विषय है इसका वर्णन 243 छ का मतलब क्या हो गया, जी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 243 जी में इस चीज का वर्णन है, किसका, कि कार्यकारी विषय 29 है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इससे संबंधित बहुत सारी कमेटियां बनी, तो कमेटी के बारे में भी पूछ देता है कि किसने त्रिस्तरीय कहा, किसने द्विस्तरीय बनाने के लिए बोला। तो इसमें पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका गठन 1957 में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने मतलब जनवरी 1957 में गठन हुआ और नवंबर 1957 में इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दिया। तो इनके जो रिपोर्ट था उसकी मुख्य बातें ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सिफारिश की और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद आया सेकंड में आपका है क्या दोस्त, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में बना। गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार जब आई थी तो उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इसमें इससे क्वेश्चन आता है न्याय पंचायत निर्माण की सिफारिश किसने किया। तो इन्होंने एक चीज याद रखिएगा, न्याय पंचायत की सिफारिश इन्होंने किया था और इन्होंने द्विस्तरीय पद्धति को बनाया था। अच्छा, ये द्विस्तरीय और 3 स्तरीय क्या समझ पा रहे हैं, इसमें है पहला 2 स्तर 3 स्तर। तो देखिए इसमें होता है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ग्राम समिति यानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। 3 लेवल। तो इन्होंने जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने 3 बोला, फिर अशोक मेहता समिति ने केवल 2 बोला, मतलब केवल द्विस्तरीय पद्धति का, ठीक है। इसमें न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश की, ये याद रखेंगे। फिर आए जीवी के राव समिति 1985, बस इतना याद रखें। फिर है एल एम सिंघवी समिति, ये इम्पोर्टेंट है। एल एम सिंघवी समिति 1986 में आए थे, इनका गठन हुआ था। इन्होंने बोला कि इन्होंने सिफारिश दिया संवैधानिक बना दो, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आए थुंगन समिति। थुंगन समिति ने बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज, इन्होंने भी बताया और बोला कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया जाए,
ठीक है। उसके बाद बना गाडगिल समिति 1988 में, यानी थुंगन समिति और गाडगिल समिति 1988 में बना था। इसकी मुख्य बातें हैं, इन्होंने भी तीनों स्तर पर सीधा चुनाव की बात कहा, SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही और राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संपन्न किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। अब चलिए देखेंगे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद। 16 अनुच्छेद मैंने अभी आपको बताया, ये 16 अनुच्छेद में हैं क्या। तो पहला 243 में परिभाषाएं हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए याद हो जाएगा। 243 परिभाषाएं मतलब डेफिनेशन है। 243 ए माने क, ऐसे याद रखेंगे, ABCD हम बोलते हैं। 243 ए ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों का संविधान, 243 सी पंचायतों का गठन, 243 डी सीटों का आरक्षण। इसी के तहत महिला को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था कही गई थी, लेकिन बिहार में 1/2 है, मतलब 50% आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखेंगे 243 डी में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि 1/2 है, यानी 50% है। ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल ई में, ई मैंने 5, 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ सदस्यों का अयोग्यता निर्धारित कैसे की जा सकती है। 243 जी पंचायतों की संक्रिया, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जी में ही है 29 विषय, याद रखेंगे। एच पंचायतों का करारोपण की शक्ति। आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। पंचायतों में भी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 243 आई में वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन जैसे केंद्र में बनता है आर्टिकल 280 के थ्रू, तो राज्य सरकार बना सकती है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। उसके बाद है 243 जे पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण। फिर है 243 के पंचायतों का चुनाव। 243 एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों को जारी रहना। 243 ओ यानी 15 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और इसमें एक न्यूज ऐड कर लेते हैं, पेशा अधिनियम। इसको ध्यान रखेंगे, ये बस ध्यान रखिएगा कि कब आया था। तो पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम 1996 में आया था। संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संसाधनों के साथ क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए पेशा एक्ट अधिनियम 1996 में पारित किया गया। ठीक है। लागू होने वाले करीब करीब 10 राज्यों में ये लागू है, तो ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखिए। ये ज़्यादा SC/ST जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे इसका नियमन होता है। ठीक है। फिर आगे के वीडियोज़ में मैं अगला सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, तेज़ी से रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।